पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे आए। उन्होंने इंजुन को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन इंजुन का गला से खाना नहीं उतर रहा था। जब पिता ने पूछा कि क्या हुआ तो इंजुन बहुत रोने लगा। उसे डर था कि कहीं इंसू को वह फिर खो न दे। ये सब सोचते सोचते वह पागलों की तरह हो जाता है। फिर बिना कुछ कहे वह घर से निकल जाता है। कई कोशिशों के बाद वह बोलमैन को ढूंढ लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि बोलमैन और उसके साथी ही यंगसू पर हमला करने वाले थे। इस सोच ने उसे पूरी तरह साइको बना दिया। वह बोलमैन से कहता है कि आज उसने यंगसू को मारा है, इसलिए वह उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा और फिर उस पर हमला कर देता है। इस बीच बोलमैन समझ जाता है कि इंजुन आज बेहद गुस्से में है, क्योंकि उसकी आंखों और चेहरे पर भयानक क्रोध साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वह उसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करता, बल्कि कहता है कि यंगसू पर हमला करने में उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन इंजुन शांत नहीं होता, फिर भी अंततः वह उसे छोड़ देता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। इसी बीच सारांग को इंजुन के व्यवहार में काफी बदलाव दिखने लगा है। वह इंजुन को मिलने बुलाता है और समझाने की कोशिश करता है कि अब से वह लड़ाई झगड़े में न फंसे। यंगसू पर हमला करने वालों को ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इससे वह खुद खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन ये सुनकर इंजुन क्रोधित हो जाता है और सारांग से कहता है कि यंगसू पर हमला करने वालों को वह जरूर ढूंढेगा और बदला लेगा। अगर सारांग उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वह जा सकता है। ये कहकर इंजुन वहां से चला जाता है और सारांग के पास कुछ कहने को नहीं बचता। सारांग समझ जाता है कि इंजुन काफी दबाव में है। कुछ दिन बाद देखा जाता है कि इंजुन जियून को ढूंढ लेता है, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था। इंजुन जियून को ढूंढता है क्योंकि उसने कुछ पता किया था। पता चला कि एक बार जियूस गैंग के लीडर ने जियून को ऑफर दिया था, अगर जीन यंगसू को मार सके तो वह उसे काफी पैसे देगा, जिससे वह अपनी गर्लफ्रेंड का ऑपरेशन करा सके। जीन उस समय इस प्रस्ताव को मान गया था और उसने यंगसू से सच में लड़ाई की थी, लेकिन यंगसू को हराना संभव नहीं हुआ। यंगसू जीत जाता है। इसलिए इंजुन सोचता है कि जीन शायद पैसे के लिए यंगसू पर हमला किया होगा। वहीं जेनुन और उसके